स्टूडेंट आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट ये इंटरमीडिएट क्लास 12 का ये सामान्य हिंदी का ये अनसॉल्व्ड पेपर का सेट 2020 का है। इस पेपर को जरूर चेक कर लें, हो सकता है कि आपके यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन आ जाए। तो आइए इस सेट में दिए गए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। ये 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा जो संपादित पत्रिका है आपका आनंद कादम्बिनी है, ये पहला विकल्प इसमें राइट होगा। पहले का ख देखें, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक ये जयशंकर प्रसाद हैं, सेकेंड वाला विकल्प इसमें राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के फूल निबंध के लेखक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, सेकेंड वाला विकल्प राइट है। अगला विकल्प दिया है देखिए, प्रेमचंद की कहानी का नाम है, तो प्रेमचंद की जो कहानी 4 विकल्प में है वो कफन है, पहला ही विकल्प इसमें राइट होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं, तो ये ललित निबंध के लेखक हैं, ये पहला विकल्प इसमें राइट होगा। क्वेश्चन दूसरा का देखें, यहाँ पर दिया है पृथ्वी राज रासो का रचना काल है, तो वीरगाथा काल के माने जाते हैं, पहला विकल्प राइट होगा इस क्वेश्चन में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखें, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख जो कवि थे वो कबीरदास जी थे, थर्ड वाला विकल्प राइट होगा। नेक्स्ट देखें, कमायनी के प्रथम सर्ग का नाम, कमायनी के प्रथम सर्ग का नाम, पहला विकल्प राइट है, चिंता है इसमें पहला विकल्प। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं, तो सुमित्रानंदन जो पंत थे वो श्रृंगार रस के कवि थे, ये सेकेंड वाला विकल्प राइट है। राम की शक्ति पूजा के जो रचयिता हैं ये श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, थर्ड विकल्प राइट है। अब यहाँ से कोई एक गद्यांश दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 3-4 ठो क्वेश्चन दिया जाएगा, संदर्भ सहित भी अर्थ लिखने को आता है, आबलिक विकल्प रूप में ये दे सकता है, ठीक। और जिस तरह से गद्यांश उसी तरह से पद्यांश भी कोई एक पद्य दे करके इसका 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा और भावार्थ लिखने को कहा जाएगा। इसको आप चेक कर लें अपने बुक के हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5वां का क है, ये आपके किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना होता है। इसमें जो आपको इस कोर्स में दिया गया है वो प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का कंप्लीट कर लें, और एक वासुदेव शरण अग्रवाल का, ये दोनों कंप्लीट कर लें, निश्चित तौर पर बोर्ड में आएगा। इसी प्रकार से काव्य से आपके जो कवियों का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों को लिखना है, उसमें जयशंकर प्रसाद कंप्लीट कर लें, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, तीनों में से जरूर एक कोई क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का, बहादुर अथवा ध्रुव स्वामिनी ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु का सार लिखना है आपको, 80 शब्दों में इंपॉर्टेंट है, इसको चेक कर लें जरूर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, अब इसमें से निम्नलिखित खंड काव्य दिए गए हैं, आपके जो कोर्स में पढ़ाया जाता है, आलोक वृत्ति खंड काव्य का चरिचित्रण करना है, इसको आप जरूर चेक करके जाएं। अब प्रश्न 8 आपका जो है संस्कृत परिचयिका से है, अब इसका भावार्थ लिखना है, ससंदर्भ सहित अर्थ लिखना है, और यहाँ से गद्य और काव्य दोनों है संस्कृत में, यहाँ पर श्लोक दिए गए हैं, इनका भावार्थ देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको चेक कर लें। प्रश्न संख्या 9 का देखें, ये मुहावरा और लोकतियाँ हैं, ये आराम से आप कर ले जाएंगे। जैसे दिया, हाथ कंगन को अरसी कर क्या, इसका मतलब होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, तो इसका अर्थ लिख लेंगे। अगला देखिए, पापड़ बेलना, पापड़ बेलना का मतलब जो है कि नौकरी पाने के लिए बहुत कष्ट झेलना, वैसी चीज़ आप वाक्य प्रयोग करेंगे। आगे दिया है कि सावन हरे न भादो सूखे, अर्थात मतलब कि एक जैसी हमेशा स्थिति रहना, पानी पानी होना, लज्जित होना, इस तरह का भावार्थ आप आराम से कर ले जाएंगे। अब हिंदी व्याकरण का 10वां का क क्वेश्चन दिया है कि संधि विच्छेद का सही विकल्प चयन करना है। अद्यापि लिख रहा है, अद्यापि का मतलब अद्य धन अपि, यानी अ वाला विकल्प इसमें राइट होगा, अद्य धन अपि, जान रहे हैं ना, ये दीर्घ संधि होगा, और अ मिल के अद्यापि। पवनः, पवनः का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो पो धन अनः, पो धन अनः, यानी कि ये स वाला विकल्प इसमें राइट होगा, अयादि संधि है। देखिए अय आव अय ऐसे शब्द आए तो वहाँ पर हम लोग अयादि संधि की संज्ञा देते हैं, 16 राइट है। नायकः, नायकः का जो संधि विच्छेद होगा, नय धन अकह, ये द वाला विकल्प राइट होगा, यह भी अयादि संधि है। नायका आय हो जा रहा, नाय में आय हो जा रहा, अय धन अ मिल के आय, इस प्रकार के संधि आप जो है अयादि संधि में आते हैं। क्वेश्चन अगला देखें, दिया है ये
कि विभक्ति और वचन बताना है। आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन बताना है। जो आत्मनि शब्द में है, आत्मनि का मतलब ये आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा, तो इसमें जो है स विकल्प राइट होगा। आत्मन जो विभक्ति है इसको आप कंप्लीट करने आएगा। अगला जो दिया है सरिते, सरिते ये चतुर्थी एक वचन होता है, हालांकि इसको सिलेबस से हटाया गया है अभी। क्वेश्चन नंबर 11, आइए 11 में यहाँ पर पूछ रहा है कि सही शब्द युग्म का चयन करना है। जो सही शब्द होगा अभिराम, देखिए अभिराम और अविराम लिखा है, करेक्ट। तो अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अविराम का मतलब लगातार, तो इसमें जो विकल्प है ब राइट होगा। अगला दिया है अंशु और अंश, अंशु का मतलब सूर्य होता है, अंश का मतलब भाग, तो इसमें जो विकल्प होगा ये अ वाला राइट होगा। अगला देखिए निम्नलिखित में यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। अंबर, तो अंबर का होता है आकाश, वस्त्र। अर्क का होता है अग्नि, सूर्य, इस तरह से लिख सकते हैं। जनक, जनक माने पिता या जन्म देने वाले, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब आगे दिया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। यहाँ पे 11 का ग जो दिया है, जंगल की अग्नि, जंगल की अग्नि को हम लोग बोलते हैं दावाग्नि, ये अ वाला विकल्प राइट होगा। जो जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजेय, अजेय, ये स वाला विकल्प राइट होगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। अगला देखिए कि शुद्ध वाक्यों, निम्नलिखित में से दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पर देखिए दिया है कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया, इसमें जो मिस्टेकिंग किया है, अब लिखा है मैंने हस्ताक्षर कर दिया, अब इसका जो शुद्ध रूप होगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए, इस तरह के शुद्ध बैठेंगे। दूसरा दिया है विष्णु के अनेकों नाम है, अब अनेकों शब्द आएगा, इसको हटा करके अनेक लिखना है, विष्णु के अनेक नाम हैं। माधव ने पुस्तक पढ़ लिया, तो माधव ने पुस्तक पढ़ लिया, यानी इसका जो शुद्ध रूप होगा माधव ने पुस्तक पढ़ ली। और अगला दिया है मैं पानी पी लिया हूँ, तो इसका शुद्ध रूप होगा मैंने पानी पी लिया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 ये आपके अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 का क क्या दिया है कि शांत रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखना है। इसको देख ले, श्रृंगार रस अथवा शांत रस का बहुत ही महत्वपूर्ण है। शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है निर्वेद होता है, निर्वेद, यानी कि न दुख हो, न सुख हो, न द्वेष हो, न राग हो। और श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होता है रति, विभाव, अनुभाव और संचारी के भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। परिभाषा सहित उदाहरण भी आपको कंप्लीट करना है। श्लेष अलंकार में कोई भी शब्द एक ही बार होता है परंतु उसका दो से ज़्यादा अर्थ होता है। जैसे सुबिरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो इसका यहाँ पर जो सुबिरन है वो व्यभिचारी के लिए सुंदर होता है, चोर के लिए सोना होता है और कवि के लिए कोई सुंदर अक्षर होता है। अलग अलग आशय होंगे। दोहा, दोहा छंद को आप याद कर लेंगे। दोहा अथवा कुंडलिया पूछा है, तो दोहे में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कोई न कोई पत्र लेखन लिखने को आएगा जो आप इजीली लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोई आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर दिया गया सदाचार, पर्यावरण, प्रदूषण और विद्यालय में स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा वर्ग और बेरोजगारी, इस तरह से इसको आप कंप्लीट कर लें। सो थैंक्स स्टूडेंट। स्टूडेंट आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट ये इंटरमीडिएट क्लास 12 का ये सामान्य हिंदी का ये अनसॉल्व्ड पेपर का सेट 2020 का है। इस पेपर को जरूर चेक कर लें, हो सकता है कि आपके यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन आ जाए। तो आइए इस सेट में दिए गए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, कल भी किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। ये 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा जो संपादित पत्रिका है आपका आनंद कादम्बिनी है, ये पहला विकल्प इसमें राइट होगा। पहले का ख देखें, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक ये जयशंकर प्रसाद हैं, सेकेंड वाला विकल्प इसमें राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के फूल निबंध के लेखक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, सेकेंड वाला विकल्प राइट है। अगला विकल्प दिया है देखिए, प्रेमचंद की कहानी का नाम है, तो प्रेमचंद की जो कहानी 4 विकल्प में है वो कफन है, पहला ही विकल्प इसमें राइट होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं, तो ये ललित निबंध के लेखक हैं, ये पहला विकल्प इसमें राइट होगा। क्वेश्चन दूसरा का क देखें, यहाँ पर दिया है,
राजरासो का रचना काल है तो वीरगाथा काल के माने जाते हैं, पहला विकल्प राइट होगा इस क्वेश्चन में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख जो कवि थे वो कबीरदास जी थे, थर्ड वाला विकल्प राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, कमायनी, कमायनी के प्रथम सर्ग का नाम, कमायनी के प्रथम सर्ग का नाम, पहला विकल्प राइट है, चिंता है इसमें पहला विकल्प। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं, तो सुमित्रानंदन जो पंत थे वो श्रृंगार रस के कवि थे, ये सेकेंड वाला विकल्प राइट है। राम की शक्ति पूजा के जो रचयिता हैं ये श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, थर्ड विकल्प राइट है। अब यहाँ से कोई एक गद्यांश दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 3-4 ठो क्वेश्चन दिया जाएगा, संदर्भ सहित भी अर्थ लिखने को आता है, आबलिक विकल्प रूप में ये दे सकता है, ठीक। और जिस तरह से गद्यांश उसी तरह से पद्यांश भी कोई एक पद्य दे करके इसका 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा और भावार्थ लिखने को कहा जाएगा, इसको आप चेक कर लें अपने बुक के हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5वां का क है, ये आपके किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना होता है। इसमें जो आपको इस कोर्स में दिया गया है वो प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का कंप्लीट कर लें और एक वासुदेव शरण अग्रवाल का, ये दोनों कंप्लीट कर लें, निश्चित तौर पर बोर्ड में आएगा। इसी प्रकार से काव्य से आपके जो कवियों का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों को लिखना है, उसमें जयशंकर प्रसाद कंप्लीट कर लें, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, तीनों में से जरूर एक कोई क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का, बहादुर अथवा ध्रुव स्वामी ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु का सार लिखना है आपको, 80 शब्दों में इम्पोर्टेंट है, इसको चेक कर लें जरूर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, अब इसमें से निम्नलिखित खंड काव्य दिए गए हैं, आपके जो कोर्स में पढ़ाया जाता है, आलोकवृत्ति खंड काव्य का चरिचित्रण करना है, इसको आप जरूर चेक करके जाएं। अब प्रश्न 8 आपका जो है संस्कृत परिचयिका से है, अब इसका भावार्थ लिखना है, ससंदर्भ सहित अर्थ लिखना है और यहाँ से गद्य और काव्य दोनों है संस्कृत में, यहाँ पर श्लोक दिए गए हैं, इनका भावार्थ देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको चेक कर लें। प्रश्न संख्या 9 का देखें, ये मुहावरा और लोकतियाँ हैं, ये आराम से आप कर ले जाएंगे। जैसे दिया, हाथ कंगन को अरसी कर क्या, इसका मतलब होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, तो इसका अर्थ लिख लेंगे। अगला देखिए, पापड़ बेलना, पापड़ बेलना का मतलब जो है कि नौकरी पाने के लिए बहुत कष्ट झेलना, वैसी चीज़ आप वाक्य प्रयोग करेंगे। आगे दिया है कि सावन हरे न भादो सूखे, अर्थात मतलब कि एक जैसी हमेशा स्थिति रहना, पानी पानी होना, लज्जित होना, इस तरह का भावार्थ आप आराम से कर ले जाएंगे। अब हिंदी व्याकरण का 10वां का क क्वेश्चन दिया है कि संधि विच्छेद का सही विकल्प चयन करना है। अद्यापि लिख रहा है, अद्यापि का मतलब अद्य धन अपि, यानी अ वाला विकल्प इसमें राइट होगा, अद्य धन अपि, जान रहे हैं ना, ये दीर्घ संधि होगा और अ मिल के अद्यापि। पवनः, पवनः का संधि विच्छेद पूछ रहा है तो पो धन अनः, पो धन अनः, यानी कि ये स वाला विकल्प इसमें राइट होगा, अयादि संधि है। देखिए, अय आव अय ऐसे शब्द आए तो वहाँ पर हम लोग अयादि संधि की संज्ञा देते हैं, 16 राइट है। नायकः, नायकः का जो संधि विच्छेद होगा, नय धन अकह, ये द वाला विकल्प राइट होगा, यह भी अयादि संधि है। नायका आय हो जा रहा, नाय में आय हो जा रहा, अय धन अ मिल के आय, इस प्रकार के संधि आप जो है अयादि संधि में आते हैं। क्वेश्चन अगला देखें, दिया है ये कि विभक्ति और वचन बताना है, आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन बताना है। जो आत्मनि शब्द में है, आत्मनि का मतलब ये आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा, तो इसमें जो है स विकल्प राइट होगा। आत्मन जो विभक्ति है इसको आप कंप्लीट करने आएगा। अगला जो दिया है सरिते, सरिते, ये चतुर्थी एक वचन होता है, हालांकि इसको सिलेबस से हटाया गया है अभी। क्वेश्चन नंबर 11 आइए, 11 में यहाँ पर पूछ रहा है कि सही शब्द युग्म का चयन करना है, जो सही शब्द होगा। अभिराम, देखिए अभिराम और अविराम लिखा है, करेक्ट, तो अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अविराम का मतलब लगातार, तो इसमें जो विकल्प है ब राइट होगा। अगला दिया है अंशु और अंश, अंशु का मतलब सूर्य होता है, अंश का मतलब भाग, तो इसमें जो विकल्प होगा ये अ वाला राइट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। अंबर, तो अंबर का होता है आकाश, वस्त्र, अर्क का होता है अग्नि, सूर्य, इस तरह से लिख सकते हैं। जनक, जनक माने पिता या जन्म देने वाले, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब आगे दिया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। यहाँ पे 11 का ग जो दिया है,
जंगल की अग्नि, जंगल की अग्नि को हम लोग बोलते हैं दावाग्नि, ये अ वाला विकल्प राइट होगा। जो जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजेय, अजेय, ये स वाला विकल्प राइट होगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। अगला देखिए कि शुद्ध वाक्यों, निम्नलिखित में से दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पर देखिए दिया है कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया, इसमें जो मिस्टेकिंग किया है, अब लिखा है मैंने हस्ताक्षर कर दिया, अब इसका जो शुद्ध रूप होगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए, इस तरह के शुद्ध बैठेंगे। दूसरा दिया है विष्णु के अनेकों नाम है, अब अनेकों शब्द आएगा, इसको हटा करके अनेक लिखना है, विष्णु के अनेक नाम हैं। माधव ने पुस्तक पढ़ लिया, तो माधव ने पुस्तक पढ़ लिया, यानी इसका जो शुद्ध रूप होगा माधव ने पुस्तक पढ़ ली। और अगला दिया है मैं पानी पी लिया हूँ, तो इसका शुद्ध रूप होगा मैंने पानी पी लिया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 ये आपके अब यहाँ से संधि, अब क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से शुरू होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का क क्या दिया है कि शांत रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखना है। इसको देख ले, श्रृंगार रस अथवा शांत रस का बहुत ही महत्वपूर्ण है। शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है निर्वेद होता है, निर्वेद, यानी कि न दुख हो, न सुख हो, न द्वेष हो, न राग हो। और श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होता है रति, विभाव, अनुभाव और संचारी के भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। परिभाषा सहित उदाहरण भी आपको कंप्लीट करना है। श्लेष अलंकार में कोई भी शब्द एक ही बार होता है परंतु उसका दो से ज़्यादा अर्थ होता है। जैसे सुबिरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो इसका यहाँ पर जो सुबिरन है वो व्यभिचारी के लिए सुंदर होता है, चोर के लिए सोना होता है और कवि के लिए कोई सुंदर अक्षर होता है। अलग अलग आशय होंगे। दोहा, दोहा छंद को आप याद कर लेंगे। दोहा अथवा कुंडलिया पूछा है तो दोहे में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कोई न कोई पत्र लेखन लिखने को आएगा जो आप इजीली लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोई आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर दिया गया सदाचार, पर्यावरण, प्रदूषण और विद्यालय में स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा वर्ग और बेरोजगारी। इस तरह से इसको आप कंप्लीट कर लें। सो थैंक्स स्टूडेंट।